विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी। इसके अलावा बाकी अभ्यर्थियों को प्रोन्नत कर दिया जाएगा। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए जैसा कि आपने न्यूज सुनी थी कि सभी विद्यालयों में, सभी यूनिवर्सिटीज में छात्रों को प्रोन्नत किया जा रहा था, लेकिन अंतिम ईयर के जो छात्र हैं, अंतिम ईयर में हैं, उस पर कोई फैसला नहीं आया था। उस पर अपडेट आई है। वो अपडेट मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि माई करियर हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको शिक्षा विभाग से जुड़ी जानकारियां और नौकरी से जुड़ी जानकारियां मिलती रहें। कोरोना वायरस का प्रभाव तो पूरे देश में फैला हुआ है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के सिर्फ अंतिम ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनकी परीक्षा कराने का फैसला लिया गया है। बाकी विद्यार्थियों को पिछली परीक्षा में उनके प्रदर्शन को देखते हुए अपग्रेड कर दिया जाएगा या प्रोन्नत कर दिया जाएगा। इसकी जानकारी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रकोप के दृष्टिगत छात्रों के स्वास्थ्य सुरक्षा सिद्धांतों, पारदर्शी एवं समान अवसर को महत्व दिए जाने, शैक्षणिक विश्वसनीयता, व्यवसाय का अवसर और वैश्विक स्तर पर छात्रों के भविष्य की प्रगति को सुनिश्चित करने के बिंदु को दृष्टिगत रखते हुए छात्रों के शैक्षिक मूल्यांकन तथा परीक्षा में प्रदर्शन के माध्यम से छात्रों में आत्मविश्वास एवं संतुष्टि का भाव उत्पन्न करने के साथ क्षमता, प्रदर्शन और विश्वसनीयता को वैश्विक स्वीकार्यता प्रतिबिंब किए जाने के दृष्टिगत परीक्षाएं संपन्न कराने, परिणाम घोषित करने और आगामी सत्र के शैक्षणिक कैलेंडर के बिंदु को सम्मिलित किया गया है। यूजीसी तथा भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं और उनके परिणाम 2020-21 के संबंध में निम्नलिखित दिशा निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले कोविड-19 के प्रसार के खतरे के दृष्टिगत राज्य विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर अवशेष परीक्षाओं को स्थगित किया जाए। दूसरा है, कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा समस्त परीक्षाएं लॉकडाउन के पहले ही संपन्न करा ली गई थी और मूल्यांकन के पश्चात परिणाम भी जारी कर दिए गए हैं। वे परिणाम यथावत रहेंगे। इन परीक्षाओं पर वे नियम लागू रहेंगे जो पहले से लागू थे। कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा या विद्यालयों द्वारा विभिन्न कक्षाओं की कुछ परीक्षाएं लॉकडाउन से पहले ही करा ली गई थी। उनके मूल्यांकन करके उनके अंक अंतिम परिणाम में सम्मिलित किए जाएंगे। उस पर भी ये प्रभाव नहीं डालेगा जो उत्तीर्ण करने वाला सिस्टम है, यानी जिन्होंने पहले ही करवा लिए हैं उनका जो रिजल्ट रहा, जैसे भी हुआ, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। अब जितने भी शंकाएं बचते हैं उनमें विभिन्न कक्षाओं के ऐसे छात्र जो लॉकडाउन यानी कि 18 मार्च 2020 के पहले संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा संपन्न कराई गई परीक्षा के प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के आधार पर अपनी कक्षा के प्रत्येक विषय में अलग अलग उत्तीर्ण हुए हैं या उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है अथवा बैक पेपर के लिए अहर हैं, उन्हें अगले वर्ष अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत कर दिया जाएगा तथा उनकी अवशेष परीक्षाएं स्थगित रहेंगी। ऐसे छात्र जो पहले संपादित इस परीक्षा के अपूर्ण परिणाम के आधार पर संबंधित विश्वविद्यालय के नियमानुसार बैक पेपर के लिए भी अहल नहीं है तथा अनुत्तीर्ण है, यानी वो अभ्यर्थी जो फेल हो गए हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को 2020 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण ही घोषित किया जाएगा। निम्न प्रस्तरों में उल्लेखित व्यवस्था 2019-20 की केवल अवशेष परीक्षाओं के लिए लागू होगी। तो ये पूरी अपडेट आई है निकल करके विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष के अभ्यर्थियों या जिनकी परीक्षाएं रह गई हैं उन अभ्यर्थियों और उन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के लिए।